फुल ऑन पढ़ाई चल रही है दर्शकों। लास्ट वाले पार्ट में थोड़ा सा मैथ्स आ गया है, मीन मोड मीडियन, थोड़ा सा हेडेक दे रहा है बिकॉज माई मैथ्स इज़ वेरी वेरी बैड। और पानी भी ख़त्म हो गया है, ऑर्डर किया था, अब ये भी ख़त्म होने को आया है, ठंडा पानी पी रही हूँ मैं। नमस्ते दर्शकों, आप सभी का स्वागत है मेरे नए ब्लॉग में। मेरा पूरा स्किन भी डल हो चुका है क्योंकि ढंग से सो नहीं रही हूँ, पूरा स्किन में पिंपल्स वगैरह भी आ गए हैं। तो जी मैं कर रही थी ढेर सारा पढ़ाई और मेरा डेट शीट आ गया है। तो अगले महीने 15 तारीख को मेरा आखिरी एग्ज़ाम होगा। सो आई एम हैप्पी कि मुझे पता चल गया कि एग्ज़ाम कब होगा। कम से कम मुझे 3 महीने नहीं, अब शायद 2 महीने रेंट की टेंशन है। बट जो कि मैंने सोचा था कि 3 महीने का रेंट मुझे पे करना पड़ेगा, उस हिसाब से मैंने पैसे पूरे निकाल लिए थे। बट अब 1 महीने तो नहीं करना पड़ेगा, तो मुझे टिकट, घर जाने के टिकट के लिए टेंशन नहीं है क्योंकि मेरा 3 महीने नहीं रहूँगी ना, सिर्फ 2 महीने रहूँगी। अभी रात के बज रहे हैं, रात के नहीं, सुबह के बज रहे 4 बजे। तो जब मेरा थोड़ा हेडेक ज़्यादा हो जाता है, टेंशन होने लगती है, तो मैं यहाँ बाहर आके बालकनी में 5 मिनट वगैरह इधर उधर देख लेती हूँ, थोड़ा फ्रेश हवा ले लेती हूँ। इसके बाद फिर अपना पढ़ाई करती हूँ। इसलिए दर्शकों, आप लोगों को भी बोलती हूँ कि जब भी आप कुछ कर रहे हो ना, पढ़ाई कर रहे हो ना, तो कंटिन्यू किया करो। देखो मेरे 7 पेपर हैं, 7 बुक्स, आई हैव 7 बुक्स। मान लो अगर मैं रोज़ पढ़ाई नहीं किया होता तो 7 बुक कैसे कवर होता बताओ 1 महीने में। इसलिए हमेशा पढ़ाई किया करो, मौज मस्ती करो, मगर रोज़ 3 से 4 घंटे पढ़ो। अब रात भर दरवाज़ा खोलती हूँ मैं, यहाँ से भी दरवाज़ा खोल के रखती हूँ क्योंकि मुझे एसी के पैसे बचाने हैं। इसलिए एकदम मच्छर आ रहे हैं बाहर से, मच्छर खाते रहते हैं मुझे। अब फिर से पढ़ाई शुरू करते हैं, इसके बाद थोड़ी देर में हम जाएंगे वॉक पे। दर्शकों, अब टाइम आ गया है कि हम पार्क में जाके थोड़ा सा एक्सरसाइज करें। पता नहीं क्यों आप लोगों के मोबाइल के साथ ऐसा होता है कि ये लाइट बोर्ड ब्लिंक ब्लिंक हो रहा है। कैन यू सी इन द वीडियो, लाइट बोर्ड ब्लिंक ब्लिंक हो रहा है। मेरे अंदर एनर्जी नहीं है कि मैं अभी पार्क में जाके दौड़ूँ, मगर हम जाएंगे और थोड़ा दौड़ेंगे। दर्शकों, जा रहे हैं अपना चप्पल पहन के वॉक करके पार्क की ओर। मैं अभी अपना डेट शीट देख रही थी कि कैसे कितना घंटे का होगा। तो अभी मैंने रियलाइज़ किया है कि लास्ट ईयर या अब तक मैंने जितने भी एग्ज़ाम दिए हैं उसमें 3 घंटे होते हैं। ठीक है, 3 घंटे का टाइम दिया जाता है आपको लिखने के लिए। और लास्ट ईयर भी मुझे अच्छे से याद है 3 घंटे ही थे, मगर इस बार 80 मार्क का वो है, पेपर है, मगर टाइम कितना दे रहे हैं, 2 घंटे। और 2 पेपर एक दिन में करा रहे हैं। मतलब मुझे रोहतक तक पहुंचना पड़ेगा, 9:30 एग्ज़ाम स्टार्ट होगा, फिर 12:30 एग्ज़ाम ख़त्म, फिर 12:30 के बाद दूसरा एग्ज़ाम शुरू होगा, दूसरा पेपर। ऐसा क्यों कर रहे हैं यार ये लोग। अपना पाँव देखो दर्शकों जी, मुझे लगी है बहुत तेज भूख। गिर जा तू भी, जमीन में पड़ा रहे, किसी काम का नहीं है। You are so beautiful to me, can't you see? को मैंने सोचा था कि मैं कुछ नहीं खाऊंगी, बिना खाए सो जाऊंगी, मगर पार्क में वॉक करते हुए कितना गुरगुर हो रहा था मेरे पेट में। इसका मतलब यही है कि मेरा पेट मुझसे बोल रहा है कि बहन यू नीड टू ईट समथिंग। इसलिए मैंने पार्क से घर की तरफ वॉक करते करते ब्लिंकिट कर लिया, और ब्लिंकिट करके मैंने मंगवाया है जी सब्जी। मैंने सोचा था 9 रुपये में सब्जी आ रहा है, कितना ज़्यादा आएगा, इतना आया 9 रुपीज़, स्टिल बेटर, 9 रुपीज़। और ये रहा 10 रुपये का 10 रुपये का क्या बोलते हैं इसको, ब्रिंजल। ओह वाह, कैरेट, 2 कैरेट आए बस। उसके बाद आया है हमारा करेला।
ढक्कन कहाँ है? ढक्कन, ये रहा जी ढक्कन। दर्शकों, मैंने सोचा था कि अब तो जब जॉब है ही नहीं और एग्ज़ाम का डेट शीट भी पता चल गया तो आराम से सो के उठ के बस पढ़ाई करूँगी, मगर नहीं। आज मैं सोई हूँ 9 घंटे। मेरा नींद ऐसा है कि अगर 6 घंटे से थोड़ा भी नीचे हुआ तो मुझे नींद आती रहेगी, और अगर 8 घंटे से थोड़ा भी ऊपर हुआ तो मुझे और ज़्यादा नींद आएगी। तो अब टाइम भी नहीं है मेरे पास, तो मैंने डिसाइड किया है, क्योंकि मैंने नोटिस नहीं किया था कि इन्होंने 2-2 पेपर एक बार के लिए कर दिया, मतलब एक दिन में 2-2 पेपर कर दिया, ये मैंने नोटिस नहीं किया था। और यहाँ पे पूरा एक किताब बाकी है जिसको मैंने स्टार्ट नहीं किया है, पूरा एक किताब बाकी है, और एग्ज़ाम आने के लिए है 6 दिन। अब 6 दिन में मैं ये पूरा किताब पढूं या जो एग्ज़ाम है उसको रिवाइज करूं, तो अब मुझे दिन रात एक कर देना पड़ेगा, और मेरा सोने का टाइम जो है वो थोड़ा कम करना पड़ेगा। तो अब से मैं 5 या 6 घंटे सोऊंगी और टाइम से उठ के पूरे 24 आवर्स पढ़ाई ही करूँगी। मैं तो भगवान से यही सोच रही हूँ कि चलो एटलीस्ट मेरा और टाइम वेस्ट करने से अच्छा तो मुझे पहले पता तो चल गया कि क्या हो रहा है। वैसे मैंने कोई टाइम वेस्ट तो नहीं किया था, फिर भी कहीं ना कहीं हो गया होगा, कुछ छूट गया होगा, इसीलिए पूरा हो नहीं पाया। अभी मैंने खाना चलाने रखा है, फिर से पढ़ाई शुरू करते हैं। ढंग से नहीं सोने की वजह से मेरे पूरे चेहरे पे देखो पिंपल्स ही पिंपल्स, पिंपल्स ही पिंपल्स। मगर कोई बात नहीं, बस 1 महीने की बात है, इसके बाद तो अपने अरुणाचल वापस। आप लोग में से एक बहन हमेशा रेसिपी पूछते रहती है चिकन वगैरह का कि मैं कैसे बनाती हूँ। तो चिकन मैंने धो के डाल दिया है, अब इसको मैंने 10 मिनट उबाला, ठीक है, 10 मिनट उबाला, और इसमें मैं अब डालूँगी नमक स्वाद अनुसार। और इसमें मैं जो भी वेजिटेबल्स खाती हूँ वो मैं काट के डाल दूँगी। मैं काट के डालूँगी गाजर, करेले मैंडेटरी नहीं है, अगर आपको पसंद है तो करेले मत डालना। गाजर डालो, आलू डालो, मशरूम डालो, प्याज डालो, टमाटो डालो इस पर, और उबाल दो। इतना उबाल दो कि पानी थोड़ा सा कम हो जाए। इसके बाद सुपर, इतना टेस्टी बनता है, इतना टेस्टी, बोलोगे कि आपसे तो मैं सिर्फ बॉयल ही खाऊंगी। हम अपने कचरे को डालते हैं अपने डस्टबिन में। ये अंडा मैंने कल खाया था, मैंने कल रात से बस 2 अंडा खाया और सारी रात पढ़ाई कर रही हूँ। मैं अपने चिकन में डालने वाली हूँ ये चीज़ें। अब आपको जो जो वेजिटेबल पसंद है आप वो डालना, ठीक है। और दर्शकों, अब तो कोई उपाय ही नहीं है, हो सकता है कि ब्लॉग शॉर्ट हो जाए। वैसे तो मैंने पहले भी बोला था, फिर भी ब्लॉग डाल ही रही हूँ। फिर भी इस बार सीरियसली अगर कभी छूट जाए ब्लॉग जो है तो प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड, ओके। समझ लेना कि मोई बहुत ही ज़्यादा बिज़ी हो गई होगी पढ़ाई में या कुछ हो गया होगा, ऐसा सोच के मुझे माफ़ कर देना। बट आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं ब्लॉग शूट करती रहूँ। You are so beautiful to me, can't you see? तो मैं दो भाग में करके डालूंगी। अच्छा है। ये देखिए दर्शकों जी, हमारी सब्जी, इसको अभी इसमें नमक है, पानी है और वेजिटेबल्स और मीट, बस इसको ढक के रख दूँगी और इसको कम से कम मैं 15-20 मिनट तक पकाऊंगी। सुबह के 7 बज गए हैं, अभी तक तो कोई भी उठा नहीं है। यार वो टेंशन में हूँ मैं दर्शकों। अब मुझे यूनिवर्सिटी को यहाँ से लेके रोहतक तक ले जाने के, वहाँ से फिर यहाँ पहुँचाने के, ऐसे 7 दिन जो मेरे पेपर होंगे उसके मुझे 6,000 भी उनको पे करने हैं, 6,000 पे करने। और
और मुझे यहाँ से यूनिवर्सिटी के लिए जाने के लिए भी 500 रुपये से कम की कैब नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे कि हैं कैब करना ज़रूरी है क्या, बस से भी जा सकते हो, मेट्रो से भी जा सकते हो। प्रॉब्लम ये है कि रोहतक मुझे पहुँचना है सुबह के 9 बजे तक रोहतक, और मुझे यूनिवर्सिटी पहुँचना होता है सुबह के 5 या 5:30 तक। 5:30 तक तो मेट्रो ही नहीं खुली रहती, तो मुझे यहाँ से कैब करके जाना पड़ेगा। वो एक टाइम जी कंगाल होने वाली है। हाँ, थोड़ा सा लाइट ऑन कर लेते हैं क्योंकि मुझे लगाना है झाड़ू। तो जी दर्शकों, टाइम का सदुपयोग करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि अभी मेरे सब्जी को पकने में टाइम लगेगा कम से कम 20 मिनट। 20 मिनट के अंदर तो 10 मिनट में झाड़ू लगा सकती हूँ और 10 मिनट बैठ के पढ़ सकती हूँ। आप लोगों को ऐसा लगता होगा कि अरे 20 मिनट सब्जी पका रही हो, 10 मिनट तो फ़ोन ही चला लेते हैं। 10 मिनट इंस्टाग्राम में आप आधा घंटे कितना रील स्क्रॉल कर दोगे आपको पता भी नहीं चलेगा। यहाँ पर मैंने बटर मिल्क मिला के पिया था, इतना पानी बचा मेरे पास। दर्शकों जी, मेरे बच्चे थे, ये कम से कम 3 दिन पुराना होगा, तो मैंने सोचा है कि पी लेते हैं, वेस्ट क्यों करना। ऐसे ही पी लेते हैं, वेस्ट क्यों करना बोल बोल के मेरा मोटापा घट नहीं रहा, क्योंकि खाना वेस्ट करने की आदत नहीं है। जो भी सामने पड़ा रहता है वो खाने का मन करता है। एक बार तो मैं मन को मार के नहीं खाऊँ सोचती हूँ, मगर फिर नहीं खाऊंगी तो वेस्ट हो जाएगा सोचती हूँ, इसलिए मैं खा लेती हूँ। तो दर्शकों, हमारा टाइम आ गया है बर्तन धोने का। अगर मैं अभी ब्लॉग बना बना के बर्तन धोती रही, खाना बनाती रही तो ज़्यादा टाइम लगेगा। तो अभी मैं आप लोगों को बता देती हूँ, बस मैं अभी बर्तन धोऊंगी, खाना निकाल के खाऊंगी और थोड़ा पढ़ाई करूंगी, फिर सो जाऊंगी। तो प्लीज़ ब्लॉग को लाइक एंड कमेंट कर देना। और अगर आप लोगों को भी ऐसा लगता है कि आप लोग कुछ एडवाइस कर सकते हो मुझे, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में एडवाइस करना, ठीक है। बाय बाय।